नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से लौट चुके हैं। संघ के मुख्यालय गए थे। वहां आपने देखा कि मोहन भागवत से बातचीत करते हुए भी नजर आए। लोगों के जहन में यह सवाल है कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए, हालांकि 11 सालों में गए, लेकिन गए, मुलाकात करके आए। अब सवाल यह है कि क्यों गए, वजह क्या थी, और जब वहां से लौटे हैं तो उसके बाद वहां से क्या क्या मंथन करके आए हैं, कौन कौन सी बातचीतें करके आए हैं, और जाने की असली वजह थी क्या। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए क्यों, और गए तो वहां पर कौन कौन सी बातें हुई, क्या कुछ वहां पर हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कौन सी परेशानी थी जो उनको नागपुर लेकर गई। दोस्तों, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, जो सबसे बड़ी चर्चा इन दिनों चल रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर है। इसी साल यानी कि 2025 में ही सितंबर के महीने में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के 75 बरस पूरे कर लेंगे। और फिर यह सवाल आता है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री 75 बरस पूरे कर लेंगे तो क्या आडवाणी जी की तरह, मुरली मनोहर जोशी की तरह, नजमा हेपतुल्ला की तरह, शांता कुमार की तरह, कलराज मिश्रा की तरह, रीता बहुगुणा जोशी की तरह, इन तमाम नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस नियम को मानेंगे जो 75 साल वाला नियम है। अब इसमें दो बातें हैं। एक धड़ा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी वाला धड़ा है, वो ये कहता है कि देखिए भाई, ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं, हम ऐसा कोई नियम हमारी पार्टी में नहीं है। एक धड़ा ये कहता है कि 75 साल वाला नियम चलते कार्यकाल में लागू नहीं होता, यानी चलता कार्यकाल मतलब कि प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री कार्यकाल चल रहा है जो 2029 तक है, तो 2029 तक ये नियम उन पर लागू नहीं होगा। हां, 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, इस पर तब बात की जाएगी, क्योंकि तब प्रधानमंत्री 80 बरस के हो जाएंगे। 2029 के चुनाव में मोदी जी 80 बरस के करीब करीब होंगे। एक बात तो यह हो गई दोस्तों कि एक रिटायरमेंट की चिंता है कि रिटायरमेंट मोदी जी का होगा या नहीं होगा, आरएसएस क्या चाहता है, क्या आरएसएस के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। दूसरी जो बात है जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो है बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बन चुका है, क्योंकि बार बार यह तारीख बदल जाती है। 7 बार अब तक अध्यक्ष का ऐलान टाला जा चुका है, अलग अलग वजहों से, कभी चुनाव, कभी महाकुंभ, कभी होली, कभी नवरात्र, कभी कुछ। जेपी नड्डा को एक बार फिर से एक्सटेंशन दिया जा चुका है। संघ बार बार कहता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जाए और आरएसएस बैकग्राउंड का बनाया जाए, यानी जो आरएसएस की विचारधारा को मानने वाला, उसको बढ़ाने वाला हो, उसको ही अध्यक्ष बनाया जाए। एक तो मंथन इस बात पर था कि भाई अध्यक्ष किसे बनना है। अब कहा यह जा रहा है कि 10 अप्रैल के पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे, ये तमाम नाम चल रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए। दक्षिण भारत से भी कुछ नाम है। संघ ये चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको साथ लेकर चले, सबको जोड़कर चले, सरकार और संगठन में और संघ में सामंजस्य और संवाद बना रहे, यह संघ का कहना है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ साफ हो गया है। अभी यह नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। एक और बात जो इसको समझने में आती है, जो इस खबर का विश्लेषण करने में समझ में आती है, वो है गुजरात लॉबी। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी में पदों पर देख लीजिए, चाहे सरकार की ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, या मजबूत पदों पर देख लीजिए, आपको गुजरात के अलावा बाकी लोग नजर नहीं आते। गुजरात लॉबी दमदार नजर आती है। संघ का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार सिर्फ अहमदाबाद या गांधीनगर से नहीं होगी, वहां से नहीं चलेगी। देश के हर राज्य का, हर जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सबकी बात होनी चाहिए।
यह भी एक चर्चा का विषय था जिस पर संघ और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत होनी थी, चर्चा होनी थी। और एक चर्चा इस बात पर भी होनी थी कि आफ्टर मोदी कौन, नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का खेवनहार कौन होगा। क्या वो नाम नितिन गडकरी का है, क्या वो नाम योगी आदित्यनाथ है, क्या वो नाम अमित शाह है, या फिर कोई और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने, उनके बाद अमित शाह उनकी जगह पर आ जाए, लेकिन संघ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। संघ का यह कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बीते 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं और इन 10 सालों में वो संघ के मुख्यालय कभी नहीं गए। फैसले लेने में संघ की कभी कोई सहमति नहीं ली गई, चाहे वो राम मंदिर का मसला रहा हो, मणिपुर का मसला रहा हो, सीएए एनआरसी का मुद्दा रहा हो। तमाम मुद्दों पर संघ को सिर्फ सूचनाएं मिली हैं कि ऐसा ऐसा सरकार ने किया है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनाने को लेकर मामला इतना फंसा हुआ है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में जब मोदी जी आए तो उसके बाद आपने देखा कि अमित शाह अध्यक्ष बन गए, फिर जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए। अब संघ को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी अपनी राजनीति में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो अब उनकी जगह कोई किसी और को मौका दिया जाए, नया चेहरा लाया जाए और मजबूती के साथ उसके साथ खड़े होकर भाजपा को मजबूत किया जाए। एक मंथन इस बात पर भी था कि मोदी के बाद आखिर कौन होगा। तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी के इस मंथन से मत कर निकलेगा क्या, और जो कुछ निकलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन में संघ की भूमिका बड़ी होने जा रही है, और हमको यह देखने को मिलेगा कि संघ ने जिसे चाहा उसे अध्यक्ष बना लिया। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात पर आपको जो कुछ कहना हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब